अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखेंगे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ की। अगर हम स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करें तो लास्ट 4 इयर्स स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मगर अगर उससे पहले हम 8 साल का पीरियड लें तो उसमें स्टॉक मार्केट का 800% का तकरीबन रिटर्न था। तो इसमें बेहतर ये है कि हम एक लॉन्ग टर्म व्यू लें कि लॉन्ग टर्म में जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, और हम इसमें 20 साल का पीरियड ले रहे हैं 2000 से 2020 तक का। और इस 20 साल में जिस इन्वेस्टर ने 100 रुपया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, आज उसके तकरीबन 2900 रुपये हो गए हैं। और यही 100 रुपया अगर कैपिटल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट किया होता, ये एक स्ट्रेटजी है जिसमें हम इन्वेस्टर्स का डाउनसाइड भी प्रोटेक्ट करते हैं और उनको थोड़ा स्टॉक मार्केट का अपसाइड भी मिल जाता है, और ये हमने बैक टेस्टिंग की है। तो जिसने 100 रुपया कैपिटल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट किया होता, आज उसका 100 रुपये की वैल्यू 1286 हो गई होती। किसी ने अगर पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में 100 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 1060 रुपये होती। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में 100 रुपये की वैल्यू 633 रुपये हो गई 20 साल में। टी बिल्स में 100 रुपये की वैल्यू 538 रुपीज़ हो गई 20 साल में। और बैंक में जिसने 100 रुपया रखा उसकी 100 रुपये की वैल्यू बढ़कर 321 रुपये हो गई 20 साल के बाद। इससे जो कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, एक तो ये है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरा पॉइंट ये है कि रिस्क और रिटर्न का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जिन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में रिस्क ज़्यादा है, जिस तरह स्टॉक मार्केट है, उसमें रिटर्न भी ज़्यादा है, और जिन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में रिस्क कम है उसमें रिटर्न भी कम है। और तीसरी बात यह है कि स्टॉक मार्केट में उन इन्वेस्टर्स को जाना चाहिए जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग हो, जिनके फाइनेंशियल गोल्स लॉन्ग टर्म हैं। जिस तरह किसी ने अपने बेटे की शादी करनी है 10 साल बाद, किसी ने अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजना है 15 साल के बाद, किसी ने रिटायर होना है 20 साल के लिए। तो जो पैसे आपको नहीं चाहिए अगले 5-10 साल तक, वो स्टॉक मार्केट में जाने चाहिए, और जो पैसे आपको लेट्स से अगले साल जिनकी ज़रूरत पड़ जाएगी, वो पैसा सेफ एवेन्यूज़ में रहना चाहिए। एक और जो हमने कंपैरिजन किया है वो पिछले 10 साल का है, और ये हमने 10 साल पर इसलिए किया है क्योंकि जो रियल एस्टेट का डाटा है वो सिर्फ पिछले 10 साल का अवेलेबल है ज़मीन.com पर। और इसमें हम ये देखते हैं जो हमारा NBP स्टॉक फंड है, इसने 416% का रिटर्न दिया 10 साल में। KSE 100 ने 264% का रिटर्न दिया है। NBP सरमाया इज़ाफ़ा फ़ंड जो रफली 55% स्टॉक मार्केट में होता है, उसने 245% का रिटर्न दिया है। लाहौर रियल एस्टेट 190% से बढ़ी है इसी पीरियड में 10 साल में। कराची रियल एस्टेट 166% से बढ़ी है। गोल्ड 149% से बढ़ा है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट 138% से बढ़े हैं। डॉलर 87% से बढ़ा है वर्सेस रुपी, और बैंक्स का जो बेसिकली रिटर्न है वो 85% रहा इसी पीरियड में। तो अगेन इससे ये एक क्लियर आइडिया हो रहा है कि ऑल्दो ये ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ है जिनका रिस्क लेवल फ़र्क है। ऑब्वियसली बैंक डिपॉजिट्स बहुत सेफ़ होते हैं, दूसरी साइड जो रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है उसमें हाई रिस्क होता है, मगर वही जो डिफरेंस है वो रिटर्न में भी नज़र आ रहा है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड जो रिस्की एवेन्यूज़ हैं जिनमें ग्रोथ का एलिमेंट होता है, जिस तरह स्टॉक मार्केट है और रियल एस्टेट है, उसका रिटर्न ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड इनकम एवेन्यूज़, जिस तरह नेशनल सेविंग स्कीम्स हो गए या बैंक डिपॉजिट्स हो गए। तो इन्वेस्टर्स को ये कंपैरिजन अपने माइंड में रखना चाहिए जब वो इन्वेस्ट करें, और अगेन जब वो इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला करें तो उसमें जो अच्छे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं वो म्यूचुअल फंड्स हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी नज़र आ रहा है हमारा जो NBP स्टॉक फंड है या NBP सरमाया इज़ाफ़ा फंड है, उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में। थैंक यू वेरी मच।